क्या आपने कभी सोचा है कि जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा तो इंसानों का व्यवहार कैसा होगा? सोचिए, जिस धरती पर कभी राम और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी, उसी धरती पर लोग अपने ही माँ बाप को घर से निकाल देंगे। भाई भाई एक दूसरे का खून बहाएंगे और पति का रिश्ता केवल पैसों और शरीर तक सीमित रह जाएगा। स्त्रियां अपनी लज्जा और मर्यादा को आभूषण की तरह बेचेंगी और पुरुष अपने लालच और वासना के दास बन जाएंगे। धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद तो बनेंगे, लेकिन भीतर का इंसान शैतान से भी ज्यादा भयानक होगा। लोग इतने पतित हो जाएंगे कि सच और झूठ, पवित्र और पाप, सबकी पहचान मिट जाएगी। हर जगह चीखें होंगी, हर जगह धोखा होगा और हर जगह पाप का उत्सव होगा। उस समय आप सोचेंगे, क्या सचमुच इंसान कहलाने लायक कुछ भी इस धरती पर बचा है? यही है कलयुग का भयानक अंत और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भागवत पुराण और महाभारत दोनों में कलयुग का चित्रण इतना स्पष्ट है कि लगता है जैसे हमारे सामने एक जीवित चलचित्र चल रहा हो। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जब कलयुग अपनी अंतिम सांसों पर होगा तब इंसानों की आंखों में करुणा का प्रकाश नहीं बचेगा। पुरुष केवल अपने स्वार्थ के लिए जानेंगे, धर्म की बातें करेंगे, लेकिन आचरण अधर्म से भी नीचे होगा। वे स्त्रियों को केवल वासना की वस्तु समझेंगे, उनका सम्मान खो देंगे और रिश्तों की पवित्रता समाप्त कर देंगे। स्त्रियों का स्वरूप भी बदल जाएगा। जहां वे कभी मर्यादा और ममता की मूर्ति कही जाती थी, वहीं अंत समय में वे शरीर और सौंदर्य के प्रदर्शन को ही सबसे बड़ा हथियार मानेगी। वे अपने पतियों को छोड़कर पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होगी और विवाह का पवित्र बंधन केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। पति पत्नी का संबंध धन और शारीरिक सुख तक सीमित रहेगा। समाज का ताना बाना पूरी तरह टूट जाएगा। रिश्ते केवल पैसों पर टिके होंगे। जो धनवान होगा वही सम्मानित होगा, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। गरीब अपने बच्चों के लिए 2 रोटियां भी नहीं जुटा पाएगा, लेकिन अमीर सोने चांदी के महलों से वासना और ऐश में डूबा रहेगा। माता पिता को बोझ समझा जाएगा और संतानें अपने ही जनकों को घर से निकाल देगी। शिक्षा भी केवल व्यापार बन जाएगी। गुरु का स्थान व्यापारी ले लेंगे और ज्ञान का आदान प्रदान केवल धन के बदले होगा। साधु संतों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसमें से ज्यादातर असली संत नहीं होंगे, बल्कि पाखंडी जो धर्म के नाम पर अपनी तिजोरियां भरेंगी। धरती भी अपनी कराह सुनाएगी, जल दुर्लभ होगा और वायु इतनी दूषित हो जाएगी कि जीवन का हर श्वास विष बन जाएगा। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं हर ओर छा जाएगी। लोग एक दूसरे का खून पीने को तैयार रहेंगे। भाई अपने भाई की हत्या कर देगा, बेटा अपने पिता को मार डालेगा। ऐसा लगेगा कि मानवता नाम की कोई चीज अब शेष नहीं रही। लेकिन ग्रंथ हमें यह भी बताते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं होगा। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, तब भी इस धरती पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने भीतर ईश्वर की लौ जगाए रखेंगे। उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन वही मानवता की अंतिम सांसें बचाएंगे। वे लोग होंगे जो प्रार्थना करेंगे, जो करुणा दिखाएंगे और जिनकी वजह से इस धरती पर पूरी तरह अंधकार नहीं छाएगा। और फिर जब समय पूरा हो जाएगा, तब पापियों की सेना पूरे संसार को घेर लेगी। तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। वे अपने श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में ज्वलंत तलवार लेकर अधर्म का विनाश करेंगे। वे पापियों को धरती से मिटाकर सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका अर्थ है कि मानवता मरेगी नहीं, वह केवल तपेगी, शुद्ध होगी और फिर एक नए युग में पुनर्जन्म लेगी। तो कलयुग का अंत हमें डराता है, हाँ, लेकिन यह हमें एक गहरा संदेश भी देता है कि चाहे दुनिया कितनी भी गिर जाए, चाहे लोग कितने भी पतित क्यों न हो जाए, अगर कुछ लोग ईश्वर को, सत्य को और मानवता को थामे रहेंगे तो प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। यह धरती कभी खत्म नहीं होगी, यह जीवन कभी रुक नहीं पाएगी, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यही है कलयुग का सत्य, एक विनाश और फिर एक पुनर्जन्म। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का आना चाहिए, अपना राय जरूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।